दमदार प्रधानमंत्री कौन, इंदिरा गांधी जी या नरेंद्र मोदी जी? देखिए, एक फोटो खाली रखिए, मैं ही प्रधानमंत्री बन सकता हूं। झूठा कौन है, डोनाल्ड ट्रंप या शहबाज शरीफ? अरे ये तो झूठ की फैक्ट्री है। ठीक है, ये कह रहा हूं, यूएस से हमारे ताल्लुकात हैं, ट्रंप से नहीं है। ट्रंप हैपेंस टू बी द प्रेसिडेंट, इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ, हमारे यूएस से ताल्लुकात हैं, तो उसको अपने को तो लेके चलना पड़ेगा ना। इस पूरे वीडियो में आप देखेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी जी से यहाँ पर कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस किए गए और यहाँ पर उन्होंने क्या शानदार तरीके से जवाब दिया है अपना, और साथ ही साथ इनका जवाब इतना शानदार रहा कि सामने जो न्यूज़ एंकर है उन्होंने कहा कि आप तो पूरे विदेश मंत्री की तरह आंसर दे रहे हैं, बहुत ही डिप्लोमेसी तरीके से आंसर दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम रैपिड फायर राउंड के लिए जा रहे हैं। उस वॉल पर मैं सवाल पूछूंगा और ओवैसी जी को एक ऑप्शन चूज करना है। जोरदार तालियों से आप हौसला अफजाई करिए। आइए ओवैसी साहब, भाई यहां पर आइए। मैं चाहूंगा हर सवाल पे ताली होनी चाहिए। आइए सर, आपको बस एक सेलेक्ट करना है तस्वीर को। आइए ओवैसी साहब, प्लीज करें, ये देखिए। और मैं चाहूंगा जरा आप लोग थोड़ा जोरदार चीयर करें, जोरदार तालियां हो पहले। अब गर्दा उड़ेगा भैया, एक साल बोलने दीजिए। आइए, पहला सवाल इस वक्त हमारे रैपिड फायर राउंड का यहां पर है, प्ले करिए जरा। हमारा जो पहला सवाल है वो ये है, बेहतर पर्यटन स्थल क्या है? तुर्की, अजरबैजान या जम्मू कश्मीर? आप कश्मीर को जाइए, बहुत अच्छी जगह है, और प्रमोट करना चाहिए टूरिज्म को, आके हॉर्टिकल्चर को। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और वहां पे जो हमारे गेस्ट हैं वो भी इस पे बड़ा ध्यान से सुनना चाह रहे होंगे। प्ले करिए जरा, हमारा अगला सवाल क्या है? दमदार प्रधानमंत्री कौन, इंदिरा गांधी जी या नरेंद्र मोदी जी? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए, एक फोटो खाली रखिए, मैं ही प्रधानमंत्री बन सकता हूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। चलिए मैं जवाब की भी लगा दूं। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है ना। हाँ, लेकिन बिल्कुल, लेकिन अभी नहीं, इसमें देखिए, ये एक लोडेड क्वेश्चन है ये। इससे ऑपरेशन सिंदूर से कोई ताल्लुक नहीं है इसको। लेकिन मैं आपसे पूछा हूं, दमदार कौन है? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं दमदार पूछ रहा हूं। इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बात तो सही है। भाई, मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा को 15 साल भारत की जनता की खिदमत करने का मौका मिला। नरेंद्र मोदी को 11 साल हो गए हैं। तो तारीख लिखेगा कि इमरजेंसी किसने नाफिज की थी, किसी ने नहीं नाफिज की थी, तो क्या हुआ। ठीक है, अगला सवाल, और इसमें कोई डिप्लोमेसी नहीं चाहिए होगी हमें, जोरदार तालियां यहां पर होनी चाहिए। अमिताभ जी प्रोफेसर हैं, इंटरनेशनल स्टडीज पढ़ाते हैं, वो जरूर देख रहे होंगे इस सवाल को। जरा प्ले करिए हमारा जो अगला सवाल है, दिखाइए जरा। झूठा कौन है, डोनाल्ड ट्रंप या शहबाज शरीफ? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। बड़ा मुश्किल सा जवाब है। नहीं, अब जाहिर है ये तो झूठ की फैक्ट्री है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, आप ट्रंप को झूठा नहीं कह रहे हैं? हाँ, जब ट्रंप को झूठा नहीं कह रहे? नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, यूएस से हमारे ताल्लुकात हैं, ट्रंप से नहीं है। ट्रंप हैपेंस टू बी द प्रेसिडेंट, इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ, हमारे यूएस से ताल्लुकात हैं, तो उसको अपने को तो लेके चलना पड़ेगा ना। आप एकदम विदेश मंत्री की तरह बात कर रहे हैं। आइए जरा अगला सवाल, पहले जोरदार तालियां यहां पर दिखाइए, प्ले करिए। परिपक्व राजनेता कौन, शशि थरूर, सलमान खुर्शीद या राहुल गांधी? देखिए, ये तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, मेरा उस पार्टी से ताल्लुक नहीं है, तो मैं इस पर जवाब नहीं दे सकता। कोई पर्सनल फेवरेट है आपका? हाँ? कोई पर्सनल फेवरेट है आप? नहीं, ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, बड़े ओहदे पर हैं, पार्लियामेंट में एलओपी है। सलमान साहब एक्स मिनिस्टर रहे हैं, शशि थरूर भी एक्स मिनिस्टर रहे हैं, और ये तीनों के तीनों कांग्रेस पार्टी। तो इन दोनों के बारे में आपको राहुल गांधी से पूछना चाहिए, मुझसे नहीं। अब मैं एक ऐसा सवाल आपसे पूछ रहा हूं जो बहुत कुछ बता देगा यहां पर जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं कि आप किस ओर देख रहे हैं आने वाले समय में। प्ले करिए जरा, प्ले करिए।
बड़ा सवाल हमारा अगला ये है, बेहतर जन सेवक कौन, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? देखिए, हमारे बिहार के प्रेसिडेंट अख्तर ईमान साहब कुछ उनसे टॉक्स कर रहे हैं आरजेडी वाले, तो अब देखिए क्या होता है, नहीं मालूम। अगर बात जमती है तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम दोनों से मुकाबला करेंगे अच्छी तरह से। लेकिन अच्छा कौन लगता है आपको? अभी बिहार चुनाव पे जब होगा बताएंगे ना आपको। अभी अच्छा ठीक है, प्ले करिए। हमारा अगला सवाल यहां पर, पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 कौन है, शशि थरूर, असदुद्दीन ओवैसी या जावेद अख्तर? देखिए, पाकिस्तान की जनता का कोई दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान की जनता का दुश्मन उनकी मिलिट्री, उनका डीप स्टेट है। वो खुद उनसे दुश्मनी करते हैं। जावेद साहब कह रहे हैं कि बहुत मैसेज आ रहे हैं उनको पाकिस्तान से, धमकी भरे। हाँ, धमकी वाले मैसेज आते हैं, आपको भी आते हैं? आते हैं, मुझे आते थे, अब पहले अंदर से आते थे, बाहर से भी आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अगला सवाल अब ये घर का सवाल है, सब लोग जानना चाहते हैं। प्ले करिए हमारा अगला सवाल यहां पर, बेहतर वक्ता कौन, बेहतर वक्ता कौन, बेहतर वक्ता कौन? आपने अकबरुद्दीन जी की ओर इशारा किया। अब ये देखिए, बाज लोगों को ऑरेटरी स्किल्स होते हैं, बाज मेरे जैसे आदमी को बड़ी मेहनत करना पड़ता है अपनी स्पीच के लिए, तो बाज लोग गिफ्टेड होते हैं, और लोग मैं फिर से कह रहा हूँ, लोग जानते नहीं हैं अकबरुद्दीन ओवैसी को कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में हिंदू मुस्लिम बच्चों को मिलाकर 19,000 बच्चों को फ्री में स्कूल में पढ़ाते हैं, स्टैंडर्ड स्कूल में। तो ये अब आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, आपने इमेज बना दिया, तो अब क्या करेंगे? मुझे एक बात बताइए, इस शो में हम उनको कब देखेंगे और कब हम उनको आपके साथ देखेंगे? नहीं, मैं बड़ा भाई हूँ, उनके साथी हूँ, मैं कब उनको छोड़ने वाला? शो के अंदर, हाँ? शो के अंदर इंटरव्यू में मैं पूछता हूँ उनको। वाह क्या बात है, तो आप ये प्रॉमिस करके जाइए। ओवैसी साहब आइए। पाकिस्तान को लेकर जो ओवैसी साहब ने कहा है, मेरे पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैं आपको सुनाता हूं, जरा सुनिएगा। पाकिस्तान भिखमंगा है, एक इंसानियत का दुश्मन है, पाकिस्तान का एटम बम छीन लो, लखवी जेल में रहते हुए बाप कैसे बन गया, असीम मुनीर को आपने जोकर कहा, बिलावल भुट्टो को आप मूर्ख कहते हैं, शाहिद अफरीदी को आपने कार्टून बोला, पाकिस्तान में नकल करने की अकल नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं और भी सुनाऊंगा, बाकी बहुत सारे हैं, लेकिन ये आप सुनाएंगे। नहीं भाई, एक बात याद रखिए, अब हम जब बीजेपी पे क्रिटिसाइज करेंगे ना, तो उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। ये कोई मुझे देखिए, मैं फिर से बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि जितने भारत के एमपीज उस 60 डेलीगेशन में गए हैं, उन सब ने बड़े अच्छी तरीके से मेहनत की, अपने अपने तरीके से बात को रखा है। और ये देखिए, ये क्या बोलते हैं उसको, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी है ये। हम कोई मिनिस्टर्स नहीं है, हम तो एमपीज हैं, तो अब जाहिर है कोई बोल रहा है कि नहीं मिले, तो क्यों भाई, वो हम लोग तो ट्रैक 1 ट्रैक 2 डिप्लोमेसी हम लोग कर रहे हैं। तो हम सब जहाँ तक देश के मामले में हम सब एक है। हाँ, बीजेपी से हमारा इख्तलाफ है, क्योंकि बीजेपी के दौर में मॉब लिंचिंग हो रही है, गलत कानून बनाए गए, ट्रिपल तलाक हो, CAA हो, वक्फ का बिल हो, और डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको हम बोलते रहेंगे। अगर कोई समझ रहा है कि नहीं आपने इतना बोल दिया, हम जब विदेश में गए, हम नरेंद्र मोदी के लिए नहीं गए, हम भारत के लिए गए, बस ये इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या बोलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हमको संविधान को और देश को सामने रखकर बोलना पड़ेगा। मैं भी नहीं रहूंगा, मोदी भी नहीं रहेंगे, आप सब भी नहीं रहेंगे, मगर देश तो रहेगा ना। कोई और रहेगा प्रधानमंत्री, कोई और MP आएगा, मगर देश को, मुल्क के वक़ार को, मुल्क की मजबूती के लिए ज़रूरी है कि हमारे संविधान के जो आइडियल्स हैं, जो पैगाम है, उसको देश में भी इम्प्लीमेंट करें और बाहर भी उसका असर होगा। लेकिन ओवैसी साहब, पाकिस्तान के कुछ मौलानाओं को इस बात से दिक्कत है कि चाहे वो आप हो या
जावेद अख्तर हों या सलमान खुर्शीद हों, ये मुसलमान होकर मुस्लिम देश को गालियां दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। नहीं, वो मुसलमान है ज़रूर मत, मुसलमान देश कहाँ है वो कहाँ है भाई? अगर आप अपने ही मुल्क में बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आप पनाह देते हैं और उनको आप कहते हैं कि तुम मार सकते, आप ही के देश में आप शियाओं की मस्जिदों पे हमला करते, आप ही के देश में अगर कोई मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल हो रही तो वहाँ पर आप हमला हो जाता है, आप ही के देश में बलूचियों पर जुल्म हो रहा है, और ये प्रोपेगेंडा है भाई। भारत में क्या किसी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के टेररिस्ट कैंप्स हैं? नहीं है। बताइए कोई टेररिस्ट कैंप है क्या? नहीं है। तो पाकिस्तान का ये क्लेम रॉन्ग है कि हम मुसलमान देश हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, मैं नहीं मानता उस बात को। बल्कि पूरे विश्व में अगर आप एग्जैक्टली कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखें तो बहुत कम ऐसे कंट्रीज़ हैं जो प्योरली इस्लामिक हैं, उनको मुस्लिम बोल सकते हैं आप।